हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। और इसमें आज हम जानते हैं गणित का आओ करें और सीखें। इसमें कक्षा छठवीं सातवीं और आठवीं का जो अभ्यास है मैथ्स का गणित का, उसको हम आज इस वीडियो में आज जानते हैं। इसके पहले मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में अभ्यास 1 2 3 करवाया था। आज हम अभ्यास 4 के आगे का जानेंगे। अभ्यास 4 से लेकर हम 7 तक इसमें जानेंगे। आओ करें और सीखें अभ्यास 4 में देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, गतिविधि का नाम है जिसमें है पढ़ो और उठाओ, है ना। उप अवधारणा इसकी संख्याओं की समझ, मतलब इससे आपको संख्याओं की समझ होगी और स्थानीय मान का ज्ञान होगा। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि आपके लिए क्या दिया गया है। संख्याएं दी है सबसे पहले 22, और 22 को हमको तोड़कर लिखना है। तो 22 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपके सामने 20 धन 2, है ना। ये उदाहरण के लिए आपको दिया है, आगे आपको इसी प्रकार से करना है। ऐसी दूसरी संख्या जैसे दी है 28, है ना। 28 दी है तो इसको हम तोड़ सकते हैं 20 धन 8 के रूप में। इसी प्रकार यहाँ पे 18 दिया गया है, 18 को अब आपको तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हैं इसको 10 धन 8 के रूप में, है ना। 27 है, 27 को आप यहाँ तोड़ सकते हैं 20 धन 7 लिखना पड़ेगा आपको। 20 धन 7 के रूप में तोड़ेंगे तो यह 27 होगा। इसी प्रकार से यहाँ 34 लिखा है तो 30 धन 4 हो जाएगा। 38 लिखा है तो 30 धन 8 हो जाएगा। 37 लिखा है तो 30 धन 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे और भी संख्याएं लिखी हुई है। 39 लिखा है 30 धन 9 हो जाएगा। 43 लिखा है तो 40 धन 3 हो जाएगा। 45 लिखा है तो 40 धन 5। 23 को आप लिख सकते हैं 20 धन 3। 29 को इसी प्रकार से 20 धन 9। 27 को 20 धन 7। 31 को 30 धन 1। 38 को 30 धन 8। इसी प्रकार से आगे आप पूरी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे 36 है तो 30 धन 6, है ना। ये क्या है, तोड़कर रूप लिखना है, प्रसारित रूप, है ना। प्रसारित यानी प्रसार करके बड़ा करके लिखना होता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी तोड़कर लिखना है आपको। यहाँ थोड़ी बड़ी संख्याएं दी है, जैसे 64 यानी 64 दिया है। 64 का उदाहरण आपको बताया है कि 60 धन 4 के रूप में उनने तोड़ा है। तो इसी प्रकार से आगे और भी संख्याएं दी है जिसको आपको इसमें तोड़ना है। जैसे 55 दिया गया है तो आप यहाँ 50 धन 5 लिख सकते हैं, है ना। 47 दिया है तो 40 धन 7 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। 68 को 60 धन 8 में आप तोड़ सकते हैं। 89 है तो इसको 80 धन 9 में आप इसको तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से 70 दिया गया है आपके सामने। 70 को आप 60 धन 10 यानी 70 हो गया ये। 61 यानी 61 है तो 60 धन 1 में इसको तोड़ सकते हैं। 93 है, 93 को 90 धन 3 में तोड़ सकते हैं। 82 को आप 80 धन 2 में तोड़ सकते हैं। और 57 को आप 50 धन 7 में इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं प्रसारित रूप तोड़कर लिखने में आप यहाँ थोड़ा अलग प्रकार से है। जैसे 32 लिखा है तो यहाँ पे उदाहरण के लिए आपको दिया गया है 32 है, बीच में आपको लिखना है कि जैसे 3 दहाई और 2 इकाई, 3 दहाई और 2 इकाई मिलकर क्या बना, 32 बना। 3 दहाई मतलब 30, 3 दहाई मतलब कैसे, देखो एक दहाई ये 10, दूसरा दहाई 10, तीसरा दहाई 10, तो ये 3 दहाई मिलकर क्या बन गया, 30 बन गया। और 2 इकाई है तो 30 और 2 क्या हो गया, 32 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको आगे की संख्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 47 है ना, 47। तो इसमें कितनी दहाई होंगी, 40 मतलब 4 दहाई, और लास्ट में क्या है 7, है ना, 7 इकाई। तो 40 और 7, 40 धन 7 आपको यहाँ लिखना है तो ये 47 हो जाएगा। इसी प्रकार से 55 लिखा है, मतलब 55 में 5 दहाई होगी। 5 दहाई मतलब 5 दहाई यानी 50 हो जाएगा। और लास्ट में एक 5 है तो वो 5 इकाई हो जाएगा तो ये 55 हो जाएगा। इसी प्रकार से 35 लिखा है तो इसमें 3 दहाई हो जाएगी और 5 इकाई हो जाएगी तो ये 3 धन 5 35 हो जाएगा। इसी प्रकार 22 लिखा है तो 22 में 2 दहाई, 2 दहाई मतलब 20 और 2, ये क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है यहाँ पे 37, 37 में क्या है, 3 दहाई है। 37 में 3 दहाई है, कैसे, 37 यानी 30 धन 7, तो 3 दहाई मतलब 30 हो गया और 7 इकाई मतलब 7, 30 धन 7 कितना हो गया, 37 हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद अगला हम देखते हैं, आओ करें और सीखें अभ्यास 5, और इसमें है संख्याओं में तुलना करना। आपको तुलना करना है, तुलना करना यानी कि एक दूसरे से तुलना करना कि एक दूसरे में क्या है, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो तालिका में लिखी गई संख्या के ठीक पहले की संख्या आपको लिखना है ना। क्या बोला है, तालिका में लिखी हुई, तालिका में जो संख्या दी है उसके ठीक पहले की संख्या। जैसे उदाहरण के लिए आपको दिया है यहाँ 59 दिया है, 59 के पहले कौन सी संख्या आती है, 58, तो यहाँ 58 आप लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 51 दिया है, 51 के पहले कौन सी संख्या आती है, तो वो आपको यहाँ खाली स्थान में लिखना है। तो 51 के पहले 50 आता है तो आपको यहाँ पे 50 लिखना है। उसी प्रकार से 86 दिया है, 86 के पहले 85 आता है तो आप खाली स्थान में 85 लिखेंगे। उसी प्रकार से 70 दिया हुआ है, 70 के पहले 69 आता है। 63 के पहले 62 आएगा, है ना। 79 के पहले 78 आएगा। 28 के पहले 27 आएगा, है ना। फिर जैसे यहाँ 30 के पहले 29 आएगा।
21 के पहले 20 आएगा, 56 के पहले 55 आएगा, है ना, 35 के पहले 34 आएगा, 47 के पहले 46 आएगा। तो इस प्रकार से आपको पहले की संख्या लिखना है कि जो भी संख्या दी है उसके पहले कौन सी संख्या आएगी। तो इससे आपको क्या होगा, संख्याओं की समझ होगी कि 19 किसे कहते हैं, 20 किसे कहते हैं, 19 कैसा लिखते हैं, 20 कैसा लिखते हैं, लिखने की प्रैक्टिस होगी आपकी, है ना। 99 के पहले जैसे यहाँ 98 दिया गया है, तो इसी प्रकार से और भी संख्या है जो आपको लिखना है। अब इसमें हम दूसरा देखते हैं, दूसरे नंबर में क्या है, ठीक बाद की संख्या लिखना है। बाद की मतलब जो भी संख्या दी है उसके बाद कौन सी संख्या वहाँ आ रही है उसको हमको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 99 दिया गया है, 99 के बाद क्या लिखा है, यहाँ पे 100 लिखा है। 99 के बाद कौन सी संख्या आती है, 100 आती है। तो उसी प्रकार आपके सामने यहाँ 29 दिया गया है, 29 के बाद आपको बताना है, खाली स्थान में लिखना है कि कौन सी संख्या आती है। तो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं बच्चों की 29 के बाद कौन सी संख्या आती है, 30 आती है। तो आपको खाली स्थान में 30 लिखना है। उसी प्रकार से 71 दिया गया है, 71 के बाद आपको सबको पता है कि कौन सी संख्या आती है, 71 के बाद 72 आता है। तो 72 यहाँ पे आपको खाली स्थान में लिखना है। उसी प्रकार से 63 के बाद 64 आता है, तो 64 लिख दीजिए। 26 के बाद 27 आएगा, है ना। 79 यानी 89 के बाद 90 आएगा, है ना। 29 के बाद यहाँ 30 आएगा, 27 के बाद 28, 87 के बाद 88, 90, 79 के बाद 80, 52 के बाद 53, 46 के बाद 47। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखकर खाली स्थान को फिल करना है, भरना है ना। अब तीसरे में हम देखते हैं क्या दिया गया है कि दी गई संख्याओं के बीच की संख्या आपको लिखना है ना। क्या लिखना है, दी गई संख्याओं के बीच की संख्या। जैसे यहाँ पे दिया गया है 56 और इधर दिया है 58, तो बीच में कौन सी संख्या आएगी, ये आपको लिखना है। तो बीच में आएगा 57, है ना। 56 के बाद 56 और 58 दिया गया है, बीच में क्या आएगा ये आपको लिखना है। तो 56 और 58 के बीच क्या आता है बच्चों, 57 आता है। तो आपको खाली स्थान में 57 लिखना है। इसी प्रकार से 129 दिया है और 131, इनके बीच कौन सा आएगा, 129 और 131 के बीच 130 आएगा। तो 130 आपको खाली स्थान में लिखना है। उसी प्रकार से 87, 88, 89, है ना। 87 के बाद 89 है तो 88 बीच में लिखना है। 409 लिखा है और 411, तो इसके बीच 410 आएगा। 599 और 601, 599 और 601 के बीच क्या आएगा, 600 आएगा, है ना। 599 एक संख्या है, एक संख्या 600 है, इनके बीच क्या आएगी, सॉरी 601 है, इनके बीच की संख्या क्या होगी, 600 होगी। तो ये आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार 310 और 312 के बीच 311 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखो 900 लिखा है और 902, तो इनके बीच क्या होगा, 901 होगा, है ना। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं 900 और 902, तो 901 के बाद 901 फिर 902, है ना। 790 और 792 के बीच में 791 आएगा। 319 और 321 के बीच में 320 आएगा। इसी प्रकार से 458 और 460 के बीच 459 आएगा। 530 और 532 के बीच 531 आएगा। इसी प्रकार से और भी संख्या है, तो ये आपको लिखना है कि बीच की संख्या। समझ आया आपको, आशा करता हूँ आप सभी को ये बातें समझ आ गई होगी कि आपको लिखना क्या है, तो सभी को बन जाएगा। इसके बाद हम आओ करें और सीखें अभ्यास नंबर 6 देखते हैं, जिसमें है संख्याओं में तुलना करना, है ना, या इसमें बताना है कि क्या है। जैसे अभी हमने बीच की संख्या निकाले ना, उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि बॉक्स में संख्याओं के बीच की, पहले की और बाद की संख्या को लिखना है। देखिए यहाँ 8 लिखा है और 10 लिखा है, तो 8 और 10 के बीच क्या आएगा, 9 आएगा। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ 14 लिखा है, उसके बाद 15 लिखा है। अब खाली बॉक्स है, तो 14 और 15 के बाद क्या आता है, 16 आता है। तो आपको बॉक्स में 16 लिख देना है। इसी प्रकार से तीसरा देखिए 17 लिखा है, उसके बाद 19 लिखा है और खाली बॉक्स है, तो 17 और 19 के बीच क्या आएगा, 18 आएगा। तो बॉक्स में आपको 18 लिखना है। इसी प्रकार से 32 लिखा है और 34, 32 और 34 के बीच क्या आता है, 33, 33 आता है ना। तो 33 आपको इस बॉक्स में लिखना है। उसी प्रकार से देखिए अगला है 5वां, देखते हैं हम कि एक बॉक्स खाली बना है और उसके बाद लिखा है 50 और 51। तो हमको क्या लिखना है, 50 के पहले कौन सी संख्या आएगी, 49 आएगी। तो 49, 50, 51 ऐसा हो जाएगा ये, है ना। इसके बाद देखिए 6वां है, 44 है, 45 है और उसके बाद खाली बॉक्स है, तो इसमें क्या आएगा, 46 आएगा। इसके बाद 7वां देखिए 100 लिखा है और 102 लिखा है, बीच में क्या आएगा, बीच में एक बॉक्स है, तो 100 और 102 के बीच 101 आएगा। तो 101 आप बॉक्स में लिखोगे, इससे पहले हमने प्रैक्टिस भी किए हैं, तो यहाँ आपको रिवीजन हो जाएगा, है ना। ये 8वां है, फिर 99 और 101। 99 के बाद क्या आता है, 100, तो ये खाली बॉक्स में आप 100 लिख देंगे। इसी प्रकार से अगला देखते हैं हम क्या है, देखिए 89 और 91। 89 के बाद 90 आता है, बीच में 89 और 91 के बीच में क्या आएगा, 90। तो आपको यहाँ खाली बॉक्स में 90 लिखना है। इसी प्रकार से देखिए क्या 100 और 101 दिया है और 100 के सामने एक खाली बॉक्स है, तो 100 के पहले कौन सी संख्या आती है, 99 आती है। तो आपको इस खाली बॉक्स में 99 लिखना है। उसी प्रकार से 11वां देखिए क्या है, 8 और 9 लिखा है, 8 और 9 के पहले 7 आती है, तो आपको खाली बॉक्स में 7 लिखना है। इसी प्रकार से 29 है और 31, 29, 31 के बीच क्या आएगा, 30, तो आपको खाली बॉक्स में 30 लिखना है। ऐसे ही 13वां कर लीजिए, 14, 15 और 16 इसी प्रकार से सेम बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास नंबर 7 क्या है, आओ करें और सीखें। इसमें क्या बताना है आपको, संख्याएं बताएं और
इसको जोड़ना सीखना है ना। तो आइए देखते हैं कि जोड़ने में क्या है। तो देखते हैं 16 और 13, इसको क्या करना है, प्लस करना है, हमको जोड़ना है 16 और 13 को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 और 3 को जोड़ेंगे, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, हमको 29 प्राप्त हो जाएगा। इसका उत्तर 29 होगा। इसी प्रकार देखिए 27 और 32 को जोड़ना है, तो 7 और 2 9 हो जाएगा, और 2 और 3 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 44 और 66 को जोड़ना है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 की हम यहाँ शून्य लिख देंगे, हासिल का है हमारे पास 1 बचा है ना। फिर 6 और 4 10 हो जाएगा, और ये 1 को जोड़ेंगे तो हम यहाँ 11 लिख देंगे, यानी हमको 110 हमको यहाँ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए क्या है यहाँ 7 और 1, 7 और 1 कितना होता है, 8 हो जाएगा, और 6 और 4 10 हो जाएगा, तो 108 हमको यहाँ मिल जाएगा, है ना। इसी प्रकार देखिए 38 और 99 को जोड़ना है, तो 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है। तो 17 की हम यहाँ 7 लिख देंगे, हासिल का है हमारे पास 1 बचा, है ना। तो 9 और 3 कितना होगा, 12, 12 और ये 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो 137 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है 37 और 75 को जोड़ना है, तो 7 और 5 12 होता है, तो 12 की 2 लिख दिए। जैसे कोई भी संख्या आती है आपके सामने, जैसे जोड़ने पर अगर 10 आया, 12 आया, 2 अंकों की संख्या आती है, जैसे 10 आई है ना, 12, तो आपको इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक आप उत्तर में लिखेंगे और एक अंक लिखेंगे ना। जैसे 10 आया तो 10 का शून्य लिखेंगे और हासिल का है आपको 1 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर 12 आया तो 2 लिखेंगे, हासिल का है आपको 1 मिलेगा। तो देखिए 37 और 75 को जोड़ते हैं, तो 7 और 5 कितना होगा, 12, तो 12 की 2 लिखेंगे, हासिल का आया 1, और 7 और 3 10 हो गया, और ये 1 को जोड़ेंगे तो ये वाला 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक गलत लिखा है, लेकिन यहाँ 112 इसका सही उत्तर होगा। समझ गए आप। इसके बाद देखिए 63 और 10 को जोड़ दिए, तो 3 और 0 3 होता है, 6 और 1 7 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। 84 और 25 को जोड़ना है, तो 5 और 4 9, 8 और 2 10, तो 109 हमको मिल जाएगा, है ना। 12 और 68 को जोड़ना है, तो 2 और 8 कितना, 10, 10 की शून्य, हासिल का आया 1, 6 और 1 7 और 1 8 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से हमको यहाँ पे 53 और 59 को जोड़ना है, तो 9 और 3 12, 12 की 2, हासिल का आया 1, 5 और 5 10, और वो 1 जो हासिल का आया था वो 11 हो जाएगा, है ना। तो 112 हमको प्राप्त होगा। 67 और 80 को जोड़ना है, तो 7 और 0 7 हो जाएगा, है ना। 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, तो 14 हम लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 5 और 0 जोड़ेंगे तो हमको 5 मिलेगा, 7 और 3 हमको 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। ऐसे ही आपको आगे करना है कि 3 और 3 हो जाएगा 6, 9 और 1 10, तो 106 यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। 9 और 2 11 होता है, तो 11 की 1 लिख दी, हासिल का आया 1 हो गया। 4 और 3 7 और 1 8 हो गया, तो यहाँ पे आपको 81 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से देखिए 88 और 72 को जब जोड़ोगे, तो 8 और 2 10 होता है, तो 10 की शून्य, हासिल का है कितना बचा बच्चों, 1 बचा। तो फिर 8 और 7 कितना होता है, 15, 15 और ये वाला 1 जोड़ेंगे तो 16 हो गया, यानी 160 आपका यहाँ उत्तर होगा। तो ये हुआ हमारा अभ्यास 4 से लेके हमने 7 तक किया। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियो मैं आपको और भी बना के दूंगा, और इसके पहले के चैप्टर की वीडियो मेरे चैनल पे देखना। इसके पहले की वीडियो है जिसमें से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।